श्वेता शालिनी, ये एक तो बड़ी जीत बीजेपी के लिए हो गई है क्या? क्योंकि जिस तरह से आरोप उद्धव ठाकरे लगा रहे हैं और आज सामना में भी उनके संपादक में भी ये सीधा सीधा छपा है कि महाराष्ट्र के गद्दारों को लेकर फैसला पहले से ही तय हो चुका था और वैसा ही आया, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। दिल्ली में उनके आकाओं द्वारा लिखा गया ये फैसला है। पूजा जी, सबसे पहले तो बहुत देर बाद मेरा समय आपने दिया है, तो अब कोई मुझे इंटरप्ट ना करे, बस इतना ही चाहूंगी। दूसरा, देखिए ऐसा है, ये हमें आदत हो गई है कि आप दूसरे के परिवार में क्या हो रहा है उसके लिए अगर कोई भी प्रश्न उठाया जाए तो सिर्फ बीजेपी लोग नाम लेते हैं, क्योंकि हर देश के हर व्यक्ति के ऊपर एक ही नाम चढ़ा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी है। तो हम इस बात को समझ सकते हैं। तीसरी बात, देखिए ऐसा है, ये जो विषय है ये बहुत सीरियस विषय है। ये शेरो शायरी करके हम अपना दिल बहला सकते हैं, लेकिन जब भी हम राज्य चलाना, सरकार चलाना, ये बहुत सीरियस विषय है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में शायरी नहीं चलने वाली है। ये मैं अपने भाई आनंद दुबे जी को भी बताना चाहती हूँ। आपकी राजीव रंजन जी को मैं सुन रही थी, उधर से शुरू करना चाहती हूँ। राजीव रंजन जी ने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन मैं उनसे भी पीछे जाके आपको याद दिलाना चाहूंगी कि धर्मराज युधिष्ठिर से जब योग्य राज छीन लिया गया था, तब महाभारत का युद्ध हुआ और उसके बाद जीत जो है वो सत्य की ही हुई। और इसीलिए जब आप जनता की अदालत में भी जाएंगे तो जीत सत्य की होगी। और अभी ये जो हैट्रिक दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और विधानसभा अध्यक्ष का, ये भी जीत सत्य की ही हो रही है। अब इसके पीछे आप देखिए ये रील और रियल की लड़ाई थी, क्योंकि रील आप घर बैठ के बना सकते हैं, आप फेसबुक लाइव घर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन रियल पार्टी जब आपको चलानी होती है तब आपको लोगों से संपर्क करना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है, अपने पार्टी के लोगों के बीच लोकतंत्र बना के रखना होता है। और यदि आप अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं और शिवसेना एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो आपका जो अधिवेशन पास हुआ 1999 में, वो आपने इलेक्शन कमीशन को देके रखा था। हर राज्य में आपका जमानत जब्त होता है, लेकिन आप राष्ट्रीय पार्टी कहलाना चाहते हैं, तो इसीलिए उसके बाद यदि आपने नहीं दिया तो यही दर्शाता है कि आप इसको लेके सीरियस नहीं है। तीसरी चीज, आप देखिए, ये टेक्निकल पॉइंट है, जब आप मीटिंग बुलाते हैं अपने ऐसे लोगों की जो आपसे नाराज हैं, तो 12:30 की मीटिंग के लिए आप 12:31 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं एक नाथ शिंदे जी के पीए को कि आप इस मीटिंग में आइए, और ये तो प्रूफ मौजूद है। और किसी ने यहाँ पे फैसला पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि हमें तो शेरो शायरी करके निकल जाना है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, 11 पन्ने का यदि आप फैसला पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी क्यों आपको मुंह की खानी पड़ेगी। जहां तक कि मेरे दोस्त महेश चौहान जी का कहना है, देखिए जनता तो फैसला करेगी ही, लेकिन उससे पहले महाविकास अघाड़ी ये तो फैसला कर ले कि आपस में सीटें कितनी बांटेंगे। जहां तक जनता की बात है, जनता सीरियस प्लेयर चाहती है, जनता चाहती है कि लोकतंत्र हो, हमारा देश एक लोकतंत्र है और पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र होना ही चाहिए। लेकिन श्वेता, इंटरप्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जिक्र सीट शेयरिंग को लेकर किया, तो अब यहाँ पर शिंदे तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं और ज्यादा स्ट्रांगली अपनी सीटों को लेकर बार्गेन करते नजर आएंगे, तो आपके लिए भी तो एक चिंता का सबब हो गया ना ये? देखिए ऐसा है, हम खुश हैं, हम चिंतित हैं, ये आप हम पर छोड़ दीजिए। हमारा परिवार संभालना हमें आता है और हम अपने परिवार को लेकर दूसरे पर उंगली नहीं उठाते। हमने कभी नहीं कहा कि भाई आपने ये गलत किया, आपके कारण ये हुआ। हम ये कह रहे हैं कि आप अपना परिवार संभालिए, हमें अपना परिवार संभालने दीजिए। आपने कहा कि अब जनता फैसला कहेगी, इस पे हमने कहा कि आप पहले सीट शेयरिंग तो बता दीजिए, जिसके ऊपर आप ही के नेता बाहर आकर जनता के सामने कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, देखिए ये विषय जो है ये गंभीर विषय है और गंभीर विषय को गंभीरता पूर्वक अभी मैंने सुना आनंद दुबे जी ने कहा राहुल नार्वेकर, ये राहुल नार्वेकर जी का निर्णय नहीं है, ये विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय है। उस कुर्सी की इज्जत करना सीखिए। ठीक है श्वेता।